Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some practical problems on target costing. Okay, so let's start. So देखो, ये है इलस्ट्रेशन नंबर कितनी है 7 है, किसकी सेवन फाइनल स्टडी मटेरियल SF किसमें SCM में. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो क्या लिखा है इसमें, ध्यान से पढ़ना है. डेस्कटॉप कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स 7500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट. डेस्कटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो कितने यूनिट्स को सेल करती है? सेल करती है 7500 यूनिट्स. ओके, और उसके बाद क्या लिखा है देखो, द फुल कॉस्ट ऑफ यूनिट इज 100 रुपीज. फुल कॉस्ट कितनी है? फुल कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज. ओके, ये पर यूनिट है फुल कॉस्ट. और उसके बाद क्या लिखा है, द कंपनी हैज फिक्स इट्स प्राइस एज अर्न 20% ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. और उसका प्रॉफिट कितना है जो फिक्स कर रखा है, अर्न कितना होगा? 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट. जो इन्वेस्टमेंट है उसका कितना? 20%. आप कैसे देखो, प्रॉफिट अर्न कितना? 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट. ओके, अब निकाल लो. पहले क्या निकालना है? पहले टोटल सेल निकाल लो. टोटल सेल क्या निकलेगी देखो, टोटल सेल 7500 यूनिट्स. ओके, अब इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इनटू में 100 और प्लस क्या करेंगे? प्लस 20% इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट कितना है देखो, इन्वेस्टमेंट इसकी 9 लाख. तो 9 लाख कर दो. इसकी टोटल कॉस्ट इसमें क्या करेंगे? इसको देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और इसके पे आ जाएगा 20% और 9 लाख जो आता है उसे ऐड कर दो. ओके, अब देखो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 7,50,000 और प्लस में 9 लाख इंटू में 20% ये आएगा 1,80,000. ओके, अब इसका ऐड करो, टोटल हो जाएगा कितना? 7,50,000. ये आएगा 9,30,000. ओके, ये यहां तक हो गया. अब देखो क्या लिखा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फ्रॉम द अबव. कैलकुलेट करना सेलिंग प्राइस पर यूनिट. हमने टोटल सेल्स निकाली ली है. टोटल सेल कितनी है? 9,30,000. अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट. ओके, तो क्या करेंगे? 9 लाख टोटल सेल्स 9,30,000 अपन में कितने यूनिट से डिवाइड कर देंगे? टोटल सेल यूनिट से 7500 यूनिट. अब इसको डिवाइड कर दो. 9,30,000 डिवाइड बाय 7500 कितना आ गया? 124 रुपीज. ओके, अब उसके बाद चलेगा ऑल्सो कैलकुलेट मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट. मार्कअप भी कैलकुलेट करना है इसी में. चलेगा मार्कअप ऑन फुल कॉस्ट पर यूनिट. अब देखो सेल्स यूनिट देखो, पहले क्या है? फुल कॉस्ट कितनी है? फुल कॉस्ट है 100 रुपीज, इजंट इट? अब प्रॉफिट कितना हो गया उसमें? प्रॉफिट 24 ही तो आएगा. टोटल कॉस्ट कितनी? 100. इन दोनों के बीच का गैप करोगे तो 24 हो गया प्रॉफिट. और सेल कितना हो गया? अब देखो मार्कअप किस पे बोला है? मार्कअप ऑन कॉस्ट पर बोला है. तो मार्कअप ऑन कॉस्ट कैसे निकला? इसका तो क्या करना? देखो मार्कअप ऑन कॉस्ट करोगे तो 24 अपॉन में 100 इंटू में 100 मार्कअप निकालना है तो 24% आएगा. ऑन कॉस्ट बोला है. अगर ऑन कॉस्ट बोला है तो ऑन कॉस्ट करेंगे तो मार्कअप निकल के आ जाएगा. ओके, वीडियो पॉज करो, इसे लिखो, फिर नेक्स्ट पॉइंट करवाता हूँ. जल्दी करो.
अब सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस इज कैलकुलेटेड अबोव रिप्रेजेंट मार्कअप ऑफ 40% ऑन वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब इसका मतलब क्या है, क्या कंसीडर करना, पहले वाला जो सेलिंग प्राइस आया था ना, पहले वाला सेलिंग प्राइस कितना था, एसपी पर यूनिट था, कंसीडर ये करना है, ठीक है। अब मार्कअप अगर किसका लेते हैं, 40% ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का लेते हैं तो किसके प्रॉफिट किसके सेलिंग प्राइस के बराबर आएगा। अगर 40% किसके लेते, वेरिएबल कॉस्ट के बराबर, तो इसमें क्या देखो, पहले का इसमें करना, दूसरा पॉइंट है ना कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। अब इसमें क्या बोला, देखो वेरिएबल कॉस्ट, देखो सेलिंग प्राइस। अब इसमें क्या है, एक तो और लेट मान लेते हैं, लेट एक्स बी वेरिएबल कॉस्ट, ओके। अब इसमें क्या है, सेलिंग प्राइस, इसमें बी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, और प्लस में क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट, और प्लस में मार्कअप, मार्कअप कितना, 40% ऑफ किसका, वेरिएबल कॉस्ट का, तो क्या निकल जाएगा, सेल निकल जाएगा। मतलब वेरिएबल कॉस्ट का अगर 40% लेते हैं तो किसके क्या निकल जाएगा, उसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, कितना आएगा, 124 आएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, ठीक है। फॉर्मूला हमने लिखी दिया, यही फॉर्मूला बन गया इसका। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना, 124, और वेरिएबल कॉस्ट को क्या माना हमने, वेरिएबल कॉस्ट माना एक्स, और प्लस में अब ये देखो इसका 40% करेंगे, ये क्या है एक्स, तो क्या हो जाएगा 0.40x, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये x है, x मीन्स ये क्या होगा 1, तो इसको इसे ऐड करेंगे तो 1.4x हो जाएगा, ठीक। और 124, अब क्या होगा, x इक्वल टू 124 अपॉन में 1.4, ओके। अब देखो कर दो इसे, 124 डिवाइड बाय 1.4, यह है 88.57, ओके। और इसको राउंड ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगा, और राउंड ऑफ करोगे तो 89 आएगा, ओके। ये था इसमें सेकेंड पॉइंट में, ठीक। अब इसे भी कर लो एक बार। अब पॉइंट 3 में देखो, 3 में करेगा, कैलकुलेट द कंपनी इनकम, कंपनी की इनकम इफ इट हैड चेंज इट्स सेलिंग प्राइस एट 115। अब क्या कंपनी की इनकम क्या करनी, कैलकुलेट करनी, अगर सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 115 रुपए, एट प्राइस द कंपनी वुड हैव सोल्ड ओनली कितने 6750 यूनिट्स। मतलब देखो अगर कंपनी क्या करके प्राइस चेंज कर देती, कितना 115 रुपए, ओके, और उसमें जब 115 करेगी तो कितने बेचना चाहेगी, 6750, तो उस केस में इनकम निकालनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, कैलकुलेट द इनकम, कैलकुलेट द इनकम, ओके, इनकम कैलकुलेट करनी है। अब देखो क्या है, पहले प्रेजेंट की, देखो प्रेजेंट की निकालते हैं, पहले प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में कितने में सोल्ड हो रहे थे, 7500 और 124, उसमें कॉस्ट कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, 89 थी, राउंड ऑफ किया था तो 89 आ गई थी ना। अब माइनस करो 124, हमें कंपेयर करना, क्या करना है, अगर चेंज होती है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अगर अब क्या है, इनकम कम होती है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किस में आता है, लॉस में आता है, तो क्या कंपनी को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है, ये बताना है इसमें। 7500 2,62,500, और अब क्या है, रिवाइज में क्या है 750 यूनिट, और कितने के हिसाब से 115, और वेरिएबल को माइनस करोगे तो क्या जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन 6750 माइनस में 115 माइनस में 89 इंटू में 6750, ये आएगा 1,75,500, 1,75,500, ठीक। इसे माइनस करो, अब क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 2,62,500 माइनस में 1,75,500, कितना आ गया, 87,000, 87,000। अब देखो
पहले प्रेजेंट जो कंट्रीब्यूशन था 2,62,500 था, अब जो रिवाइज किया है उसमें सेलिंग प्राइस भी चेंज हो गया है और यूनिट्स भी, उसकी डिमांड कितनी, डिमांड नहीं उतनी क्या सेल करना चाहता है, ठीक है, डेस्कटॉप कंपनी। और उसमें देखो कितना वो आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन 1,75,500। अब देखो पहले 2,62,500 था, अब 1,75,500 हो गया। अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूस हो गया ना, तो क्या कंपनी से अडॉप्ट करना चाहेगी, नहीं करना चाहेगी। अब क्या इसमें स्टेटमेंट भी दे सकते हो क्या, इफ कंपनी रिवाइज देयर सेलिंग प्राइस देन सच कॉन्ट्रीब्यूशन विल रिड्यूस, ओके, देन सच कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या करना, ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर कंपनी, ओके, अदरवाइज कंपनी विल फेस लॉसेस, ओके। अब थर्ड पॉइंट में देखो क्या है, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट में क्या देखो लिखा, फोर्थ पॉइंट में लिखा है कैलकुलेट, क्या लिखा है, इन रिस्पॉन्स ऑफ कॉम्पिटेटिव प्रेशर के रिस्पॉन्स में क्या करना है, द कंपनी मस्ट रिड्यूस द प्राइस टू 105। कंपनी कितना प्राइस रिड्यूस करना चाहती है, कहां तक, 105 रुपए तक नेक्स्ट ईयर, इन ऑर्डर टू अचीव सेल्स कितने, 7500 यूनिट को अचीव करने के लिए। द कंपनी ऑल्सो प्लान टू रिड्यूस देयर इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस करेगी। पहला क्या है, नेक्स्ट ईयर में क्या है, कब क्या है, इसमें कंपटीशन का क्या है, प्रेशर आ गया है, उसमें क्या है, कंपनी को 105 रुपए सेल करनी पड़ रही है। और उसके बाद क्या है, और कितना सेल मेंटेन है, सेल कितना अचीव करना है, 7,500 यूनिट। और उसके उन केस में इन्वेस्टमेंट को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कितना रखेगी, 8,25,000। और क्या लिखा, इफ 20% अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड मेंटेन व्हाट इज द टारगेट कॉस्ट पर यूनिट नेक्स्ट ईयर, देन टारगेट कॉस्ट निकालनी है, टारगेट कॉस्ट नेक्स्ट ईयर की। तो कुछ है ही नहीं इसमें, देखो कैलकुलेशन ऑफ टारगेट कॉस्ट नेक्स्ट ईयर। अब देखो क्या है इसमें, क्या लिखा देखो, पहले टारगेट प्रॉफिट निकालो, टारगेट प्रॉफिट, ओके, कितना, 8,25,000, उसका 20% करो। और टोटल यूनिट कितने सेल करना चाहती है कंपनी, 7,500 यूनिट से डिवाइड कर दो, तो टारगेट प्रॉफिट आ गया। टारगेट प्रॉफिट कितना आ गया, 8,25,000 इंटू में 20% एंड डिवाइड बाय 7,500, ये आ गया 22 टारगेट प्रॉफिट रुपीज। टारगेट प्रॉफिट कितना है, 22। अब देखो, अब टारगेट कॉस्ट कैसे आएगी, अब इसका सेलिंग प्राइस कितना तय किया है, डिसाइड कितना किया है फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, 105। अब इसमें से प्रॉफिट, टारगेट प्रॉफिट है, माइनस कर दो, सिंपल आ गया ना। टारगेट प्रॉफिट जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 105 माइनस में 22, 22, ये आ गया 83, ये आ गया टारगेट कॉस्ट, ओके। वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, ओके। सो इसे अच्छे से करना है। क्या देखो इसमें चलेगा, एबीसी एंटरप्राइज हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट बजट फॉर नेक्स्ट ईयर फॉलो। इसने क्या है, एबीसी एंटरप्राइज है, उसने क्या किया है, ड्राफ्ट बजट प्रिपेयर किया है। और इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 8 है, ठीक है। उसमें सेलिंग प्राइस पहले लिख लेते हैं, फिर डाटा बजटेड, ये बजटेड है, ये बजटेड डेटा है, ओके। यूनिट कितनी है, यूनिट है इसमें, यूनिट्स हैं 10,000 दिखाई, इसमें यूनिट 10,000 है। सेलिंग प्राइस कितना है इसका, एसपी है 30 रुपीज। और इसमें क्या दिया, सेलिंग प्राइस का वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर कितना कितना है, 8 और 6। और क्या लिखा है देखो, वेरिएबल ओवरहेड 2 हार्स लग रहे हैं। वेरिएबल ओवरहेड कितने, एक यूनिट बनाने में कितने हार्स लग रहे हैं, 2 हार्स, ठीक है। वेरिएबल
ओवरहेड्स कितने 2 इंटू में, और एक हाथ में कितने वो लग रहे हैं, एक हाथ का रेट कितना है 0.5, तो कितना हो गया 1। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी उसकी, टोटल कौन सी कॉस्ट है ये, वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसे देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको क्या कर दो, इनको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट लिख दो, कितना 15 आएगा, ₹15। ओके, अब देखो अब सेल कितने यूनिट की है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इधर कर देता हूं 10,000 इंटू में 15 कितना हो गया, 1.5 लाख। ओके, ये कुछ दिया डाटा। अब इसमें क्या लिखा देखो, इसको लिखा बजटेड कॉन्ट्रीब्यूशन आगे इसमें पहले दिया हुआ है, फिक्स बजट फिक्स कॉस्ट कितनी है, बजटेड फिक्स कॉस्ट कितनी है 1,40,000, एफसी कितनी है 1,40,000। क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया 10,000। ठीक है, ये प्रॉफिट दिया हुआ है पहले का। ओके, अब देखो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में करेंगे, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज डिससेटिस्फाइड विद दिस बजट, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिससेटिस्फाइड है इस बजट से। ओके, और क्या लिखा, एंड आस्क वर्किंग पार्टी टू कम अप विद ऑल्टरनेट बजट, और जो वर्किंग पार्टी है उससे बोला है कि वो कोई और अल्टरनेट जो बजट है उसे बताओ, उसे उसके साथ लेगा डिस्कस करने के लिए। हायर टारगेट प्रॉफिट, जिसका क्या हायर टारगेट प्रॉफिट हो। ओके, ऐसा कोई बजट बनाओ जिसमें हायर टारगेट प्रॉफिट हो। और क्या लिखा, द वर्किंग पार्टी रिपोर्टेड बैक विद द फॉलोइंग सजेशन दैट विल लीड द बजट प्रॉफिट ऑफ 25,000, और जो वर्किंग पार्टी थी उसने रिपोर्ट बैक किया है, दोबारा गई किसके डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, और क्या बजट बताया कि उसमें कितना प्रॉफिट बन रहा है, जो दोबारा रिवाइज किया है 25,000 रुपीज। और उसके लिए क्या है, द कंपनी शुड स्पेंड, और कंपनी को उसके लिए कितने 28,500 रुपए एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्या करने पड़ेंगे, स्पेंड करने पड़ेंगे। ओके, और क्या सेट द टारगेट सेल, और उसके लिए सेट करनी पड़ेगी टारगेट सेल पर यूनिट कितनी है, टारगेट सेल पर यूनिट कितना बोला, पहले देखो रिवाइज बजट कितना है, रिवाइज वाला उसमें यूनिट कितने आएंगे 12,000। ओके, और उसका रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना है 20। ठीक है, यही बोला देखो, एक्सपेक्टेड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द सेल्स वैल्यू विल आल्सो अराइज इन स्पाइट ऑफ द प्राइस राइज। क्या प्राइस राइज होने के बावजूद भी सेल क्या हो जाएगी, सेल वैल्यू क्या बढ़ेगी, तो कितने 12,000 यूनिट्स हो जाएंगे तब भी, इन केस ऑफ के इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज सेल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी क्या है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड होगी, तब भी डिमांड बढ़ेगी उसकी। ओके, और उसके बाद क्या लिखा, इन ऑर्डर टू अचीव द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैपेसिटी हाउएवर द वर्क फोर्स मस्ट बी एबल टू रिड्यूस द टाइम टेकन टू मेक ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इफ इट प्रपोज द ऑफर टू पे प्रोडक्टिविटी डील इन विच द वेज रेट हर कितना इंक्रीज हो जाएगा इतना, और क्या द हार्ली रेट वेरिएबल ओवरहेड विल अनअफेक्टेड। ओके, अब इसमें लिखा है, अब उतने ही हाथ में जो जितने हाथ में पहले क्या बनता था, जितने हाथ में 10,000 यूनिट बनते थे, उतनी हाथ में कितने यूनिट बनाने 12,000 यूनिट्स। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या करना पड़ेगा पहले, अब इसमें क्या हो जाएगी, जो लेबर की कॉस्ट है वो 4 रुपए हो जाएगी पर हाथ हो जाएगी, पर हाथ कितनी हो जाएगी, पर हाथ हो जाएगी लेबर कॉस्ट। अब ये कौन सी कॉस्ट थी, ये थी पर यूनिट कॉस्ट, ये पर यूनिट कॉस्ट दी है। ठीक है, ये पर यूनिट कॉस्ट है। और ये अब देखो, अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कैसे हो जाएगी, पर 4 रुपीज पर हाथ हो जाएगी। अब जो 10,000 यूनिट बनते थे जितने घंटे में पहले, उतने घंटे में कितने यूनिट बनाने हैं, कितने बनाने हैं 12,000। ओके, तो इसमें क्या निकालना है देखो, और इसके बाद क्या लिखा है, हाउ रेट, और क्या लिखा, उसका लिखा वेरिएबल ओवरहेड बिल वेरिएबल ओवरहेड बिल बी अनअफेक्टेड, वेरिएबल ओवरहेड अनअफेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो वेरिएबल ओवरहेड थे पहले कितने थे, वेरिएबल ओवरहेड थे कितने, 1 हार्स में कितने 0.50 पैसे लगते थे, फिर भी 0.50 पैसे लगेंगे फिर से 1 हार्स के इतने रुपीज। ओके, ये कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर।
और इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट होगा 25,000 अगर ये फॉलो करते हैं तो, ठीक है, ये है इसमें। और इसके बाद लिखा असर्टेन द टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव द टारगेट प्रॉफिट। अब इसमें क्या करना है, असर्टेन टारगेट लेबर टाइम निकालना है, असर्टेन करना है कि कितना टाइम लगेगा जिससे कि टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए, कितना टाइम लगेगा वो निकालना है पहले, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें, इधर ही यहीं पर बनाता हूं साइड में, ठीक। टारगेट प्रॉफिट स्टेटमेंट, ओके। कितनी यूनिट्स की बनेगी, 12,000 यूनिट्स की। अब देखो सेल्स कितनी होगी, 12,000 यूनिट्स इंटू में 32, और ये क्या पर यूनिट की कॉस्ट यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा, ओके। इसके लिए लो ये पीआर कर देना, पीआर का मतलब पर्टिकुलर, ओके। तो देखो मल्टीप्लाई करो 12,000 इंटू में 32 कितना आ गया, 3,84,000। अब इसमें से लेस कर दो, क्या लेस टारगेट प्रॉफिट। टारगेट प्रॉफिट कितना है, 25,000, ओके। अब टारगेट प्रॉफिट लेस करोगे तो क्या आएगा, इसमें आ जाएगी टोटल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, इसमें तो कोई चेंज होगी ही नहीं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में वो तो सेम ही रहेगी, तो इसमें लेस कर दो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कितनी है, एक यूनिट की कितनी 8 है, तो 12,000 यूनिट इंटू में 8, 12×8 = 96, ओके। हिंदी में भी टेबल आते हैं, मुझे आते हैं आपको हिंदी में टेबल्स, नहीं आते होंगे। अब इसमें क्या करेंगे, लेस कर दो क्या, और लेस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है, इसमें देखो फिक्स कॉस्ट कौन सी है, पहले की 1.5 लाख है, 1.5 लाख, ठीक है। और इसमें ऐड कितनी है, 28,500 क्या लग रहे हैं, एडवर्टीजमेंट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, एडिशनल, तो इसे भी ऐड कर दो, 1.5 लाख इंटू में 28,500, 1,78,500, तो ये कितना आ गया, 1,78,500, ओके। अब क्या करना है, लेस कर दो 3,59 माइनस में 96,000 माइनस में 1,78,500, 1,78, ओके। ₹84,500, ओके। और ये देखो क्या है, ये ध्यान से देखो, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1,40,000 है, ठीक है। और मैंने कितनी लिख दी यहाँ पर, 1,50,000, इससे सही कर लो, 1,40,000, और ये कितना आएगा, 1,68,000, और कितना आगे 94,500, ओके। अब क्या है, ये है, इसमें कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है, वेरिएबल ओवरहेड और लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। और इसमें और कौन सी इन्वॉल्व है, वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये दोनों कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है,
ठीक है, हमें क्या पता करना है, इसमें लेबर हार्स पता करना, असर्टेन करना कितने हार्स लगेंगे जिससे टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाए। अब देखो अचीव हो जाए। अब ध्यान से सुनना, इसमें देखो क्या है क्वेश्चन में क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स में पर यूनिट कितने लग रहे हैं, 2 हार्स लग रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड में। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट में कितने लग रहे हैं, 2 हार्स। अब अगर वेरिएबल ओवरहेड्स में 2 हार्स लग रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर हार्स में भी 2 ही हार्स लगेंगे, ये ध्यान रखना। अगर डायरेक्ट लेबर हार्स में 2 हार्स लग रहे हैं यूनिट को बनाने में, तो वेरिएबल ओवरहेड्स में भी कितने हार्स लगेंगे, 2 हार्स लगेंगे। ये हिडन इन्फॉर्मेशन है जो इसी को पता करना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, देखो ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी, डायरेक्ट लेबर हार्स पर यूनिट है, तो अगर इसमें कितने एक डायरेक्ट लेबर हार्स लगने कितने 2 हार्स, तो कितने 1 हार्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 हार्स की कॉस्ट हो जाएगी 3। ठीक है, अब उसी को इंक्रीज करके कितना कर दिया, 4। ठीक है, तो हमें क्या करना, दोनों की क्या निकालनी है, हार्स, पहले टोटल हार्स निकाल लो कितने आएंगे। ठीक है, टोटल हार्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले देखो लेट रिवाइज है, ओके, रिवाइज लेबर हार बी एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया है, तो एक्स इंटू में क्या करेंगे, एक्स इंटू में 4, क्योंकि ये लेबर की कॉस्ट है, हमें दोनों को, इसमें दोनों ऐड है तो दोनों को ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, 4 है, तो 4 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस, और कितने एक्स इंटू में वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट कितने 0.5, और इसको क्या कर दो, ऐड कर दो 4x और कितना 0.5, तो कितना हो गया 4.5x। इतना आ गया ना, आ गया ना। अब देखो बड़ा सिंपल है, अब क्या करना है, ये तो आ गया 4x हार्स लग रहे हैं, 4x कितने कॉस्ट लग रही है। अब हमें क्या करना है, टोटल इसका कितने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ वेरिएबल हार्स कॉस्ट कितनी, टोटल कितनी है 94,500, तो कर दो टोटल हार्स आ जाएगा, टोटल हार्स रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट प्रॉफिट। देखो 94,500 डिवाइड में 4 पॉइंट कितना आ गया 4.5x, यहां आ गया, कर दो इसे। ठीक है, करो 94,500 डिवाइड बाय 4.5 कितना आ गया 21,000 हार्स। देखो ठीक है, हार्स है ये, कितने हार्स लगेंगे टारगेट प्रॉफिट को अचीव करने में, 21,000 हार्स। ओके, अब देखो आप क्या करते हो, इनकी कॉस्ट को अलग अलग कर दो, अब तो इजीली हो जाएगा। देखो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है 84, कितनी है 21,000, ओके 21,000 हार्स, और इंटू कितना आएगा, इंटू आएगा कितने, लेबर कॉस्ट कितनी इंक्रीज होगी 4 रुपीज पर हार्स, तो 4 रुपीज आ गया ना, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया, देखो 21,000 इंटू में 4, 84,000 और वैसे निकालो वेरिएबल ओवरहेड 21,000 इंटू में 0.5 करो, 21,000 इंटू में 0.5 10,500। ओके, अब देखो क्या लिखा था इसमें, असर्टेन द टारगेट लेबर टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट प्रॉफिट, और लेबर टाइम असर्टेन हो गया, कितना हो गया 21,000 हाथ लगेंगे। ठीक है, और हमने कॉस्ट को भी अलग कर दिया कि डायरेक्ट लेबर हार्स में कितना जाएगा और वेरिएबल ओवरहेड में कितना जाएगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में कितना जाएगा नॉट हार्स में। ओके, अब क्या था इसमें, सिर्फ यही पर पता लगाना था क्या कि डायरेक्ट जो वेरिएबल ओवरहेड हार्स दिए हैं, जितने यूनिट वेरिएबल ओवर हार्स में लग रहे हैं एक यूनिट को बनाने में, उतने यूनिट लेबर हार्स में लगेंगे। ठीक, अगर लेबर हार्स में 2 हार्स लग रहे हैं एक यूनिट को प्रिपेयर करने में, तो वेरिएबल ओवरहेड में भी 2 ही हार्स लगेंगे।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो हमें पहले ये पता करना था क्योंकि हिडन इन्फॉर्मेशन थी। अभी हिडन इन्फॉर्मेशन हमें पता होगी तो इसके बेस पे हमें क्या पता चल गया कि एक आवर्स की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज, ठीक। और उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर लेट अज्यूम क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया कि बी एक्स ऑफ द यूनिट, क्या अज्यूम कर लिया, लेबर आवर्स कितने बी एक्स है, तो एक्स लेबर में ये लेबर की है और ये कितनी है, इसकी कितनी है, वेरिएबल ओवरहेड की। वेरिएबल क्या है, लेबर रेट में कितना, लेबर आवर्स में क्या है, इसमें लेबर है आवर्स दिए हुए यहाँ पे लिख दिया और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते क्योंकि एक में कितने लग रहे हैं, 4। ओके, बस ये निकालने थे पर हार्स कॉस्ट। अगर पर हार्स की निकालनी है तो पर हार की भी निकाल सकते हैं। पर हार मतलब एक इसमें क्या अगर निकालें एक यूनिट में कितने हार्स लग रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, पर यूनिट हार्स। पर यूनिट हार्स कैसे निकालेंगे, पर यूनिट हार्स। पर यूनिट हार्स के लिए क्या करेंगे, टोटल हार्स कितने हैं, 21,000। ओके, अब इसको कितने और कितने वो लग रहे हैं, हाँ यूनिट कितने प्रिपेयर कर रहे हैं और कितने यूनिट को हम सेल करेंगे, 12,000। तो कितना है, 21,000 डिवाइड बाई 12,000, 1.75 आवर्स। ठीक है, इतने हाथ लग रहे हैं एक यूनिट में। और पहले कितने हाथ लग रहे थे, 2 हाथ लग रहे थे, तो इसमें कितने हाथ की सेविंग हो गई है, 0.25 आवर्स की। ओके, आप वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो। So I think it is enough for today, and I am also going to give you one question as a homework, that is illustration number 9. Okay, so you will have to solve on your own. If you face any problem while solving this illustration, then you can ask to me in comment. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.